तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बस तेरे घन श्याम बसते। एक और रिद्धि एक और सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, एक और विष्णु एक और लक्ष्मी, बीच में कुबेर के भंडार बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, एक और राधा एक और रुक्मण, बीच में कान्हा के प्राण बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बस तेरे घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बस तेरे घन श्याम बसते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ पूजा और आज से आप कार्तिक के संपूर्ण माह में इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को करने योग्य कुछ कार्य होते हैं। सभी मनुष्य को चाहिए कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन कार्यों को आवश्यक रूप से करें। तो हम आपको कार्तिक मास में करने योग्य कुछ कार्य बता रहे हैं। आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इनको पूरे कार्तिक मास में मन लगाकर अवश्य ही करें। कार्तिक मास में सबसे पहला कार्य होता है कार्तिक स्नान का। स्नान आप सूर्योदय से पहले करें। यदि संभव हो तो किसी नदी या तालाब में करें। यदि इसमें संभव ना हो तो अपने घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। साथ ही कार्तिक माह में दीपदान भी अवश्य ही करें। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के सामने दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग बहते हुए जल में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही कार्तिक के महीने में तुलसी जी की सेवा सुबह शाम करनी चाहिए। तुलसी जी की कथाओं को सुनना चाहिए। तुलसी में जल डालते हुए उस जल में 2 बूंद दूध की अवश्य ही डालें। तुलसी जी में सुबह और शाम घी का दीपक जलाए और तुलसी जी में दीपक जलाकर तुलसी के गमले में जो मिट्टी होती है उसको लेकर अपने माथे पर तिलक लगाए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। साथ ही मनुष्य में विवेक और बुद्धि का विकास होता है। इसके अलावा कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूं तो आप साल भर भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास और माघ मास में तिल अर्पित करना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से मनुष्य ने जाने अनजाने में जो पाप कर्म किए हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में लक्ष्मी स्रोत, कनकधारा स्रोत और विष्णु जी के सहस्त्र नाम पाठों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना गया है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अन्न और वस्त्रों का दान विशेष तिथियों पर जरूर करें। ऐसा करने से मनुष्य अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता है और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कोई कमी नहीं रहती है। इसके अलावा कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक के मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। साथ ही कार्तिक मास में द्विदलन दालों से परहेज रखना चाहिए। द्विदलन दालें जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई इत्यादि, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य के बारे में स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया था। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद मुनि ने महाराज पृथु को इसके महत्व के बारे में बताया था। कार्तिक मास के बारे में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन सामम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाय सम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। तो आइए कार्तिक मास की कथाओं की श्रृंखला में अब हम सबसे पहले सुनेंगे तुलसी मैया की परम पवित्र कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी।
रोज मंदिर जाती, पूजा करती और तुलसी जी की सेवा करती। तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती और आरती करती। यह बूढ़ी माई के रोज का नियम था। नियम से नहाती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई सुबह सवेरे उठकर मंदिर में जाती, वहां पर पूजा करती, कार्तिक महात्म्य पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती और वह बूढ़ी माई तुलसी जी के पौधे को सींचा करती। बूढ़ी माई तुलसी जी को सींच कर कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचू तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे। हे तुलसी माता एकादशी की मोद दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई ऐसा कहकर तुलसी जी को सींचकर अपने घर पर चली जाती। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती और इसी तरह से तुलसी माई दिनों दिन सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण तुलसी जी के पास ही से जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी, क्या बात है, तुम इस तरह से दुबली क्यों हो रही हो? तब तुलसी जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की ना पूछो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माँ बोली कि क्या बताऊं भगवान, एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है और कहती है कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचू तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे और तुलसी माता एकादशी के दिन मोद दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। हे कन्हैया, अब आप बताओ, मैं उसको सब कुछ दे दूं, लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए और तुलसी माई प्रसन्न हो गई। अब अगले दिन जब बुढ़िया माई आई तो उसने तुलसी जी में जल डाला, परिक्रमा की, दीप जलाया और फिर कथा पढ़ी, आरती की और अंत में तुलसी माई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और वही सब बातें तुलसी माई से फिर से कही। जब उसने तुलसी माई से सारी बातें कही तो आज तुलसी माई ने बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दे दिया और फिर बुढ़िया माई अपने घर को चली गई। थोड़े ही दिन में बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जब सब उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसे उठाने पर वह उठती ही नहीं थी। बुढ़िया माई का शरीर इतना भारी हो गया, सब लोग कहने लगे कि यह पाप घाट की माला लिए फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए और वहां पर खड़े लोगों से कहने लगे कि क्या हुआ भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि यह बुढ़िया माई बड़ी धर्मात्मा बनती थी, लेकिन यह तो पापिन निकली, इसका शरीर उठ ही नहीं रहा है। तब श्री कृष्ण बोले कि भाइयों, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। इस पर लोगों ने कहा कि तुम भी अपने मन की निकाल लो। तब भगवान श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के पास गए और उसके कानों में कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू बिड़वा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले, एकादशी की मोत ले और ले अंत में श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद बुढ़िया माई को कांधा देकर उसको मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माई, आपने जैसी उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसी ही सबको देना। हे तुलसा माई, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। जय तुलसा माई, जय श्री हरिप्रिय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। एक बार की बात है, नैमिष नारायण तीर्थ में श्री सूत जी और 88,000 सोनक आदि ऋषि बैठे हुए थे। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, हम सबके मन में कार्तिक मास की कथा और उसके महात्म्य को जानने की बड़ी प्रबल इच्छा है।
तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं आप लोगों को कार्तिक मास की कथा और महात्म्य का विस्तार में वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी द्वारिका में जा पहुंचे। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण और उनकी सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। नारद जी के वार्तालाप करने के बाद वे वापस अपने धाम को लौट गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप कृपया करके मुझे कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। तब आगे सूत जी कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसको सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना कर दिया गया। इस पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी और गायों का घोर युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से उन गायों के कान एवं पूंछ कटकर नीचे गिरने लगे, जिससे कि 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गायों ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया। वार करते ही गरुड़ के 3 पंख टूटकर नीचे गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे पंख से मोर तथा तीसरे पंख से चकवा और चकवी उत्पन्न हो गए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर सत्यभामा जी कहती है कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत एवं जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था और मेरे जन्मदाता कौन थे, और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के ही समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की ही भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ रहे। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास लेकर आ गए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला को धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वहां पर आकर वे दोनों दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए तुलसी के पेड़ और मोती की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह ब्राह्मण उतनी ही भिक्षा मांगता जितनी से उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ पर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? जाओ, आज तुम भी जाओ और राजा से कुछ मांग कर लेकर आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे कि हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इस तरह से समझाया, लेकिन ब्राह्मणी जिद पर अड़ी रही और बोली कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते हुए, ओढ़ते हुए और खाते पीते हुए देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर ही मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेज दिया, परंतु उस दिन भी राजा फिर से महल में नहीं था। तीसरे दिन जब ब्राह्मण महल में गया तो उसे वहां पर राजा मिल गया और उसने ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और ब्राह्मण को आसन पर बिठाया। और राजा ने 2 दिन नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। फिर आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो सब दे सकेंगे? तब राजा ने कहा कि हाँ हाँ ब्राह्मण, अवश्य ही, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि हे महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा कि खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दे, कल मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और फिर ब्राह्मण अपने घर पर वापस आ गया। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया? तब ब्राह्मण बोला कि राजा ने कल देने के लिए कहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए ही कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर के जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ रानी को कह सुनाया। तब रानी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर की ओर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए, हम मजदूर हैं। आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो कि पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि देखो, तुम्हें पहले खलात धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसे पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर उसे भट्टी में डालना होगा।
तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा और रानी लुहार के बताए गए काम को करने लगे। राजा खलात धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तब लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा कि देखो, बारी बारी से धन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी धन हाल पर गिरती तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी कि तुमने कहाँ से यह 9 सीखे मजदूर काम पर लगाए हैं? यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा और रानी उन दोनों की फटकार सुनते हुए अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा और रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे दोनों बड़ी ही खुशी खुशी लेकर अपने महल में आ गए। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपने घर पर वापस लौट आया और ब्रह्माणी से कहा कि लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आ गया हूँ। ब्रह्माणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक गई और उन्हें दूर फेंक दिया। ब्रह्माणी जल बूंदकर ब्राह्मण से बोली कि तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ से भी कुछ नहीं मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर ब्रह्माणी रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा कि जब ब्रह्माणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर इन्हें उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं पर तुलसी घर में रखे रहे। उनके ऊपर फूल और बेलपत्र गिर गए और वे 4 पैसे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्रह्माणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्रह्माणी रोज उनमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। जब उन पौधों के फूल सूखते तो उनसे मोती झड़ने लगते। ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। साथ ही ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि ये कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्रह्माणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां पर मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्रह्माणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने जब मोतियों को देखा तो वह उन्हें पहचान गई। उसने खुशी खुशी ब्रह्माणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्रह्माणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्रह्माणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीज के बदले सब्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो कि मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय के बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान दक्षिणा देने में ही खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्रह्माणी को जब यह पता चला तो उन्होंने विचार किया कि हमारे राजा और हमारी रानी दोनों ही बहुत नेक दिल है।
उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से कहा कि अगर तुम कहो तो इनमें से कुछ बीज मैं राजा को दे आऊं। तुम कहती हो कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। तब ब्रह्माणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले में सौदा करती हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्माणी एक टोकरी भरकर बीज ले आई। ब्राह्मण उस टोकरी को लेकर राजा के पास पहुंचा और वो मोती से भरी हुई टोकरी राजा को देते हुए उससे सारी बातें बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो मोती है और एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। आप सच सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और ब्राह्मण ने सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में ब्राह्मण ने वह सिक्कों वाली बात भी राजा को बताई। फिर जब राजा ने पेड़ों को ध्यान से देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे जो राजा ने ब्राह्मण को दान में दिए थे। आज ब्राह्मण और ब्रह्माणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। असल में वो तो मोती है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। उस दिन से राजा ने भी प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने लिए नहीं खर्चूंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान को राजा ने जनता के हित में और धर्म कर्म के कार्य में लगा दिया। हे तुलसी माई, जैसी आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई है, वैसी ही सब पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय तुलसा माई।